दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू बिगिनिंग। नई शुरुआत की बस एक शुरुआत भर है ये। आज़ादी की इस अमृत बेला में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर मैं विधि का एक सामान्य सा शिक्षक संजय कुमार सिंह समस्त देशवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब के इस महासमर में मैं तो महज एक प्यादा, एक सिपाही हूँ, हथियार जिसका कलम है और कर्तव्य शिक्षक धर्म निभाना। जी हाँ, मैं एक विधि का, लॉ का शिक्षक हूँ जिसने इस बृहद प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से अपने शैक्षिक धर्म को निभाने का संकल्प लिया है। अपने कर्म के इस धर्म को निभाने के संकल्प का समय भी कितना पावन, कितना पुनीत है जब समस्त देश और उसके समस्त जन अत्यंत उत्साहित और पुलकित मन से आज़ादी के 75वें सालगिरह पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, निश्चय ये अमृत महोत्सव एक महायज्ञ है जिसमें जन जन को पूरे मन से अपने हिस्से की आहुति राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित करने हैं। आज समूचे वातावरण में एक अद्भुत रोमांच है, उमंग है, उत्साह है। समस्त आकाश मानो केसरिया रंगों से नहा गया हो एवं धरती ने अपनी हरितिमा बिखेर दी है, जो वर्षा ऋतु की अमृत बूंदों से और भी स्वाभाविक हो गया है। सारा अंतरिक्ष श्वेत धवल किरणों से नहाया है। निश्चय ही आज़ादी का ये अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के भी उच्चाकांक्षी उद्घोष को पार कर कण कण तिरंगा, मन मन तिरंगा के मूर्त अमूर्त उच्चादर्शों को प्रतिबिंबित कर रहा है। आज़ादी का ये 75वां सालगिरह, ये अमृत महोत्सव पर मानो समस्त प्रकृति ने अपनी स्वीकृति का हस्ताक्षर कर दिया हो। 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने अथक परिश्रम, मजबूत इच्छा शक्ति एवं सर्वतोमुखी विकास के कई आयामों से गुजरते हुए आज 75वें साल में देश निश्चय ही उस गौरव को प्राप्त करने में सफल रहा है जब हम विश्व की तमाम बड़ी शक्तियों के साथ सफलतापूर्वक कदम ताल कर रहे हैं। आज़ादी के 75वें साल का ये अमृत महोत्सव निश्चय ही अमृत तत्वों से युक्त एवं संयुक्त है। दोस्तों, आखिर आज़ादी के साथ हमने पाया क्या था? विरासत में मिली देश का विभाजन, सर्वाधिक विद्रूपकारी सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों का विस्थापन, पाकिस्तानी सैनिकों एवं कबायलियों द्वारा भारत पर आक्रमण, ये तो मूलभूत तात्कालिक समस्याएं भर थीं। और साथ में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक वर्गीकरण, आर्थिक समस्याएं, सांस्कृतिक सामंजस्यता, सब कुछ छिन्न भिन्न था। कहाँ से शुरू करें, ये सोच मात्र भी किसी व्यक्ति को निराश एवं हताश करने के लिए काफ़ी था। समस्याएं असीम थी, चुनौतियां प्रबल थी एवं अनुभव शून्य था। और इसी में आज के अमृत महोत्सव की प्रासंगिकता है। हमने न सिर्फ अपने संविधानवाद एवं संवैधानिक मूल्यों को जिंदा रखा है, उसका किसी सच्चे धर्मादेश की भांति अनुपालन किया है, वरन इसे बदलते आयामों में सकारात्मक एवं पूर्ण प्रासंगिक एवं सौदेश्यपूर्ण भी बनाया है। हमने न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों को संजोया है, वरन साथ साथ सदियों की गुलामी में संसाधनों के दोहन से पिछड़ गए और विकास की राह में कहीं बहुत पीछे छूट गए रास्तों पर समानांतर चलते हुए आज विकास में अग्रणी रास्तों को पकड़ने में भी सफल रहे हैं और उसकी सफल चेष्टा की है। एक बड़ी ही प्रचलित कहावत का जिक्र इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज सलीवन, जो उस समय मद्रास सरकार के सदस्य एवं राजस्व विभाग के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा था, हमारी ब्रिटिश शासन व्यवस्था एक स्पंज की भांति है जो गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोखकर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है। संसाधनों का ऐसा संदोहन कमोबेश पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों द्वारा गुलामी का दंश झेल रहे सारे अफ्रीकी एशियाई देशों का था। सभी देश लगभग निचोड़े जा चुके थे, उनके संसाधनों का दोहन हो चुका था, उनकी आज़ादी की प्राप्ति भी लगभग साथ साथ ही हुई थी, परंतु ज़्यादातर देश संवैधानिक मूल्यों के पालन एवं आर्थिक विकास दोनों के समानांतर रास्ते पर साथ साथ चल न सके एवं या तो
संवैधानिक ढांचे एवं मानकों के अनुरूप शासन संचालित न कर अनियंत्रित हो गए एवं न ही विकास को समय के बदलते आयामों के साथ निर्धारित कर सके। स्वयं हमारे कई पड़ोसी देश इसके ज्वलंत उदाहरण हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में देखने के उपरांत आज़ादी के पश्चात 75 सालों की एक बड़ी अवधि तय करने के उपरांत हमारी वर्तमान स्थिति हमें एक संतोष की स्थिति तो प्रदान करती ही है। हमने न सिर्फ अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत प्रजातांत्रिक आधार प्रदान किया है वरन उसे लोकोन्मुखी लोकहितकारी स्वरूप देने हेतु मजबूत एवं आधारभूत आर्थिक ढांचे पर खड़ा करने की सफल चेष्टा भी की है। नतीजा स्पष्ट एवं सामने है। विश्व के सर्वाधिक अग्रणी राष्ट्र भी आज सम्मान की नज़रों से देखते हैं एवं भारत उनके समानांतर मजबूती से चल भी रहा है। निश्चय ही सब शुभ है ऐसा भी नहीं है। शताब्दियों से भारत में समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति हेतु चल रहा है। विगत 75 वर्षों से 1947 के पश्चात इसकी गति थोड़ा और भी तीव्रतर हो गई है। हर 5वें साल अत्यधिक उत्साह एवं नई आशाओं अपेक्षाओं के साथ मंथन होता है, परंतु इस प्रजातांत्रिक समुद्र मंथन में भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, छल कपट, प्रतिशोध, जातिवाद, संप्रदायवाद, धन लोलुप प्रवृत्ति और चरित्रहीनता के कालकूट विष भी निकल रहे हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राजनीतिक दल से प्रतिबद्ध हो, संबद्ध हो अथवा ना भी हो, इसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों से बच नहीं सका है। ऐसे में प्रतीक्षा है एक अदद विष पाई नीलकंठ महादेव की जो इस गरल मारक तत्वों को अपने कंठ में धारण कर मानवता को इन सब से त्राण दिला सके। साथ ही एक अदद सुदर्शन चक्रधारी निरपेक्ष विष्णु भी अपेक्षित है जो बिना मोहिनी रूप धरे और बगैर किसी राहु की गर्दन काटे समाज की अंतिम पंक्ति तक राष्ट्रीय या प्रांतीय योजनाओं के अमृत घट की बूंदों को जन जन तक मन तक पहुंचा सके। अमृत महोत्सव की इस अमृत वेला में उन अमृत तत्वों को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जो सदैव से चिरकाल से हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं रही है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर रही है, हमारी सांस्कृतिक विरासतें रही है और निश्चय ही हमारी सांस्कृतिक विरासत का ये उद्घोष आज के कई भयावह समस्याओं का सहज स्वाभाविक समाधान करने में सक्षम है। आज आवश्यकता है भारतीय सांस्कृतिक निधि को विशाल महासागर के मंथन से निकालने की और उसे जन जन तक, उसे मन तक पहुंचाने की। हमारे सांस्कृतिक विरासत का ऐसा ही एक उद्घोष, एक उच्चार जो आज भी यदा कदा ही सही पर सुनाई दे जाता है। याद कीजिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने किसी भी विशिष्ट धर्म की जय का उद्घोष नहीं किया कि हिंदू धर्म की जय, कि सनातन धर्म की जय, किसी विशिष्ट धर्म का जय नहीं किया। हमने तो बस डिम घोष की धर्म की जय हो और ये धर्म बड़ा ही सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, प्राणियों के अंतस से जुड़ा एवं आचरण की महज विधि था, चाहे प्राणी किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का हो। हमने संपूर्ण जगत को, पूरे विश्व के कल्याण की कामना की, न सिर्फ किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की या सिर्फ अपने देश की। हमने पूरे प्राणियों में सद्भावना की कामना की, आकांक्षा की, पूरे विश्व, पूरे जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण की आकांक्षा थी, जिसमें कितना सार्वदेशिक और सार्वकालिक उद्घोष, उच्चार था ये। और इसी संदर्भ में समकालीन विश्वव्यापी वैमनस्य, पारस्परिक अविश्वास एवं युद्ध के लिए तत्पर लालायित विश्व के बीच उपनिषदों का वो सहज शांत सौम्य मंत्रोच्चार, ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति,
वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। निश्चय ही उत्तप्त एवं दग्ध मानस को अमृत लेपन सदृश है। आज़ादी के इस अमृत बेला एवं अमृत महोत्सव में इन्हीं सांस्कृतिक विरासत के साए नवीन अवधारणाओं, संकल्पनाओं, योजनाओं को कन कन तक, जन जन तक और एक एक मन तक पहुंचाना है। प्राचीन संस्कृति, नवीन संदर्भ का ये मिलन, ये संगम, निश्चय ही संगम है ये गंगा जमुना का। निश्चय ही आज़ादी का अमृत महोत्सव 1857 से लेकर 1947 तक के संघर्षों का महोत्सव है। देशवासियों के बलिदान की स्मृतियों का महोत्सव है। राष्ट्रीयतावादी चिंतन का महोत्सव है। 9 अगस्त 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन और अमृत महोत्सव त्याग और तपस्या का महोत्सव है। जिस दिन जनमानस या लोक चेतना में जागरूकता पैदा हो जाएगी, राष्ट्रों को और हमारे राष्ट्र भारत को असली आज़ादी मिल जाएगा और वो सिर्फ अमृत महोत्सव नहीं बल्कि अमृतमय ही हो जाएगा। इस अमृत महोत्सव में, इस जागरूकता अभियान में जन जन का योगदान वांछनीय है, मेरा भी और आपका भी। विधि का एक शिक्षक होने के नाते तमाम झंझावातों को सहन करते हुए हमने तो जलने का ठान लिया है। अंधकार घनीभूत है, तम अंतस तक व्याप्त है, लेकिन क्या एक छोटी सी दिया भी अगर जलने को ठान ले तो दुनिया का सारा अंधकार मिलकर भी उसे बुझा सकता है? नहीं। और आप इसका प्रसार कीजिए। इस जन जागरूकता अभियान को प्रसार करने में अपनी सहभागिता निभाइए। जागरूकता को जन जन तक पहुंचने दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।